बिहार के चुनावी मैदान में इस बार नई पार्टी के रूप में प्लूरल्स पार्टी आई है। प्लूरल्स पार्टी के उम्मीदवार बबलू कुमार नवादा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मैनेजमेंट की पढ़ाई करके चुनाव की राजनीति में कूदना किस तरीके का उनका अनुभव है हम जानते हैं। बबलू जी, वो बिल्कुल अलग सेक्टर था, ये बिल्कुल अलग सेक्टर है। राजनीति में एक ही बार आना और इस तरीके से प्लूरल्स पार्टी जैसी पार्टी से एंट्री करना, किस तरीके का आपका अनुभव है और क्या आपकी प्लानिंग है उसको? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया मुझे अपनी बातों को रखने का। और बात रही कि मैं मैनेजमेंट से हूं और प्लूरल्स पार्टी में मेरा एक नया करियर आ रहा है, एक तरह का ये पॉलिटिकल करियर जो मैंने शुरू किया है, ये बहुत ही अच्छा अनुभव है मेरे लिए। जैसे हम लोगों ने मैनेजमेंट में पढ़ा था कि कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाता है, तो पॉलिटिक्स भी एक तरह का मैनेजमेंट का ही पार्ट है, कैसे आप अपने स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करते हैं। और प्लूरल्स पार्टी जो है बिहार की राजनीति में एक सनसनी है। मैं अभी यही कहना चाहता हूँ, ये एक सनसनी है। लोग जैसे इस पार्टी के लिए क्रेज़ी हो रहे हैं, मतलब लोग चाहते हैं ये पार्टी की सरकार बने। हमारी जो मैडम प्रेसिडेंट हैं पुष्पम प्रिया चौधरी जी, वो बहुत ही ज़मीनी स्तर पे मेहनत कर रही हैं, गांव-गांव जा रही हैं और उनका जो ऑब्जेक्टिव है कि जात पात की राजनीति दूर हो, जो पॉलिटिक्स में बाहुबली, दबंग और पूंजीपतियों का जो राज है इससे दूर हो और बिहार में एक औद्योगिक क्रांति की फिर से शुरुआत हो। जो 1991 में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की जो बात हुई थी, जो औद्योगिक नीति आई थी, उसके ऊपर फिर से चर्चा हो बिहार में खास करके। और इसीलिए मैडम हमेशा अपने बातों में जिक्र करती है लेट्स ओपन बिहार, 30 ईयर लॉकडाउन। तो हर स्टेट आगे बढ़ रहा है, हम लोग क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? हमारे ही युवा दूसरे स्टेट में जाते हैं, मुंबई, राजस्थान, कहीं भी देश के किसी भी छोर में, तो वो लोग श्रम करते हैं और श्रम से वो स्टेट के लोग पूंजीपति बनते हैं और हमारे ही राज्य दिन प्रतिदिन गरीबी की तरफ जा रहा है। तो इस चीज़ से निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है, आप अपना समर्थन प्लूरल्स पार्टी को दीजिए। और मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, आप एक बार मौका दीजिए। क्या उम्मीद आप लेके मैदान में आए? देखिए, मुझे जनता से बहुत उम्मीद है और ऐसा लग रहा है कि हम लोग मतलब जीत के नज़दीक हैं। पार्टी नहीं है लेकिन लोग काफ़ी उत्सुक हैं इस पार्टी के कैंडिडेट को लेकर, क्योंकि इनका जो कैंडिडेट चुनने का जो तरीका रहा है लोगों में एक चर्चा का विषय रहा है। ये पार्टी जो है सिर्फ शिक्षित लोगों को टिकट देते हैं जिनका एक किसी फील्ड में कोई एक्सपर्टीज़ रहे, जैसे कि मैं ट्रैवल सेक्टर मैनेजमेंट से, मतलब मैनेजमेंट में ट्रैवल कर रखा हूँ, ठीक है, तो टूरिज्म में जो मेरा मैनेजमेंट रखा है तो वो मेरा एक्सपर्टीज़ है, मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है। तो पार्टी जो है ऐसे ही लोगों को टिकट देती है। ये थे बबलू जी, इनको उम्मीद है कि इस बार के चुनाव में प्लूरल्स पार्टी बिहार पे एक नए मुख्यमंत्री और एक नए कैंडिडेट को पर एक भरोसा करते हुए जीत दिलाएगी। कैमरामैन ऋषभ के साथ मनीष आनंद, नवादा। कोई नहीं है टक्कर कार्यक्रम में। आज हम पहुंचे हैं पटना सिटी अनुमंडल कार्यालय। आज फतुहा विधानसभा क्षेत्र से नामांकन करने के लिए एनडीए से भाजपा प्रत्याशी इंजीनियर सत्येंद्र सिंह अभी नामांकन करके आए हैं। किन मुद्दों को लेकर आपने आज नामांकन किया? देखिए, मुद्दा तो मेन मुद्दा फतुहा का विकास का मुद्दा है। जैसे फतुहा के जाम की समस्या है, कॉलेज नहीं है लड़कियों के लिए, यहाँ तक शौचालय तक भी नहीं बना हुआ है, कोई फील्ड नहीं है बच्चों लोग को खेलने के लिए, कोई पार्क नहीं अभी तक बन पाया है, रेल के बगल से कोई सड़क नहीं है, जाम की समस्या बनी रहती। यही सब मेन मुद्दा है फतुहा का लिए। सड़कों गलियों गांव की बात करें तो गांव में भी जितनी भी सड़क है टूटी पड़ी है। आप चल करके देखें कि आप कैसे गांव की सड़क टूटे हालत में है। आपने इससे पहले क्या अपने स्तर से कोई? बिल्कुल हमने अभी स्तर से 40 साल से एक लंबित पुल था जमुनापुर में दरधा नदी पर, उसका टेंडर भी हो गया, उसका काम इलेक्शन बाद उसका काम भी चालू हो जाएगा। अच्छा, माना जाए टक्कर किन से है? आप किसी से कोई टक्कर नहीं है। जब एनडीए गठबंधन साथ है, जब हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का साथ का गठबंधन है, सहनी जी का साथ का गठबंधन है, मांझी जी का साथ का गठबंधन है, तो टक्कर कहाँ है? कोई टक्कर नहीं है।
विरोधी को किस नजरिए से देखते हैं? कुछ नहीं, कोई 0/0। तो इनका मानना है कि विरोधी से, अच्छा एक सवाल और जनता जिस तरह फतुहा में जिस तरह लोगों को विकास के नाम पर लोग धोखा देते हैं, क्या आपका रवैया इस पर क्या रहेगा? अच्छा, विकास का ही रहेगा और कुछ नहीं। मेरा सिर्फ सबका साथ सबका विकास, बस। सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, कोई नहीं है टक्कर में, इनका मानना है कोई नहीं। क्या कोई टक्कर में है? कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। परमानंद सिंह, कशिश न्यूज, पटना सिटी। कुमार राय जी हैं, आरजेडी के प्रत्याशी हैं बलूराज से, और पिछले 5 सालों से भी वहाँ पे विधायक हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे विकास में क्या छूट गई है जो इस बार ये मुद्दा बना के उसको प्राथमिकता के रूप में विकास करेंगे। देखिए, हमारा प्रथम प्राथमिकता जो है बलूराज में, मैंने 5 साल का कार्यकाल समाप्त हुआ है, लेकिन जो अमन चैन जो बहाल था हमारे विधानसभा में वो रहेगा। दूसरी बात, जो हमने विकास किया है, जो काम जो बाकी है उसको हम आगे करेंगे, जिसमें एक चीनी मिल के मुख्य मुद्दा है और बेरोजगारी है। इस पर हम आगे काम करेंगे और लोग को हम स्पष्ट करते हैं कि निश्चित रूप से इस पर हम आवाज उठाएंगे। अगर हमारी सरकार बनी तो निश्चित रूप से काम होगा। इन्होंने कहा है कि सरकार इनकी बनती है तो चीनी मिल इनकी प्राथमिकता रही, अमन चैन जो बरकरार था वो बरकरार रहेगा और विकास की वहाँ पे धाराएं बहेंगी। हमारे साथ गायघाट लोजपा प्रत्याशी कोमल सिंह जी है और पहली बार ये चुनाव मैदान में उतरी है। हम सीधा सवाल करते हैं, रूबरू होते हैं कि कोमल जी, आप पहली बार चुनाव लड़ रही है, कैसा महसूस कर रही है? अगर पूछा जाए सही मामले में तो मैं 1.5-2 साल से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर ही रही हूँ, क्योंकि उससे पहले मैं MBA कर रखी हूँ और 2 साल से नौकरी कर रही थी टाटा ग्रुप्स कंपनी में दिल्ली में। और 1.5-2 साल पहले मैं वापस बिहार आई और बिहार में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही थी। बहुत अच्छा लग रहा है, एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि मैं इस प्लेटफॉर्म को चुन रही हूँ, राजनीति के तौर में यहाँ पे आ रही हूँ, और ताकि जो फंड गवर्नमेंट का होता है, जो अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट को लेना चाहिए, जो हमें लेना चाहिए, वो अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए मैं आगे कदम बढ़ा रही हूँ। चीजों को मॉनिटर करना चाहती हूँ, समाज के लिए काम करना चाहती हूँ, उसको उत्थान के लिए काम करना चाहती हूँ, युवाओं के लिए काम करना चाहती हूँ, महिलाओं के लिए काम करना चाहती हूँ, छोटे छोटे बच्चों के लिए काम करना चाहती हूँ, और वो काम करने का मुझे मौका मिल रहा है, उससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। जी, मतलब जनता आपको मौका देती है, जो जनता आपको चुनती है। गायघाट काफी अनडेवलप, तो आपकी प्राथमिकता क्या है? सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी शिक्षा पे फोकस करूंगी, रोजगार पे करूंगी और युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पे काम करूंगी। क्योंकि मेरा मानना है, आज आप ही देख लीजिए, अगर हम नौकरी के लिए जाते हैं तो सबसे बेसिक 2 सवाल हमसे पूछा जाता है कि क्या तुमको कंप्यूटर चलाने आता है, क्या आपको अंग्रेजी बोलने आता है, 2 लाइन। तो जब तक हम स्किल्स डेवलप नहीं करेंगे अपना और अपने साथियों का, तब तक हमें एक अच्छा रोजगार कैसे मिलेगा? रोजगार तो 300 रुपए का कमाई भी रोजगार कहा जाता है और लोग 3 लाख रुपए भी कमाते हैं महीना। तो मैं लोगों के स्किल डेवलपमेंट पे काम करना चाहती हूँ, बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, उनका मार्गदर्शक करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, क्योंकि जब पेड़ भी आप लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, तो जब बड़ा पेड़ का रूप लेता है तभी तो हमें छांव देता है। तो पहले तो पौधे पे पानी देना होता है ना। उसी प्रकार जब तक बच्चों को अच्छा गाइडेंस नहीं मिलेगा तो ये युवा बन के उनको अच्छा रोजगार कैसे मिलेगा? तो उन सब मुद्दों पे काम करना चाहती हूँ, स्वास्थ्य के ऊपर काम करना चाहती हूँ, सड़कों के ऊपर काम करना चाहती हूँ। कल की बात देख लीजिए, गायघाट विधानसभा का दौरा कर रही थी, वहाँ पे एक ऐसा भी जगह है जहाँ मुझे नाव से जाना पड़ा। मतलब 21st सेंचुरी में लोगों के पास अभी भी सड़क के माध्यम से जुड़ाव नहीं है। लोगों को अपना सामान खरीदने के लिए एक पार से दूसरे पार नाव का सहारा लेना पड़ता है। इन सब मुद्दाओं पे काम करना चाहती हूँ, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखकर एक जनप्रतिनिधि के रूप में लोगों के बीच बैठ के। आप कहते हैं महिलाओं के बारे में, आप मुझे बताइए कितने लोग महिलाओं के बीच बैठते हैं, महिलाओं के साथ बैठ के उनकी समस्याओं को सुनते हैं। मैं एक बेटी हूँ, एक महिला हूँ, मेरे पास मैं खुद को अच्छा महसूस होता है कि महिला हूँ, बेटी हूँ, तो मुझे ये भी एक मौका मिलेगा कि महिलाओं के साथ बैठकी करके महिलाओं के भी काफी समस्याओं को जान पाऊंगी और उसका समाधान के लिए उसके ऊपर काम कर पाऊंगी। कोमल जी से मैंने सीधा बात किया। कोमल जी का कहना है कि मैं शिक्षा, इनकी सबसे प्राथमिकता रहेगी, महिलाओं के उत्थान इनकी प्राथमिकता रहेगी, सड़क और स्वास्थ्य। कशिश न्यूज के लिए गायघाट से संजीव कुमार। जो मीनापुर से जदयू के प्रत्याशी हैं
सीधा सीधा इनसे बात करना चाहेंगे। मनोज भाई, एक चीज बताइए, मीनापुर का आपकी चुनाव हुआ है, आपका मेन चुनावी मुद्दा क्या है? मैं किसान हूं और खासकर मैं किसान मजदूर का ही जो समस्या है उस पर मैं जाना चाहूँगा। और मीनापुर की जनता अगर हमें विश्वास हम पर करती है तो मैं इनके हर मुद्दों पर मैं खरा उतरने का काम करूँगा। जी, मनोज जी ने स्पष्ट कहा है कि मनोज जी ने स्पष्ट कहा है कि ये किसान है और किसान को लेकर के अगर इनको जनता चुनती है तो वहाँ के किसान खुशहाल होंगे। जमाल जी, कांटी की विकास में हर समय अपेक्षा रही है, अभी क्या लग रहा है, क्या कांटी का विकास ही विकास होगा। कांटी में जो भी कमी होगी, अरे 1-to-1 हो रहा नहीं समझ में आ रही है। कोई भी कमी होगी, कोई भी बात होगी, सब समस्याओं का सुन करके निदान किया जाएगा। गरीब गुरुओं के आवाज को बुलंद किया जाएगा। दलित शोषित के साथ जो भी अन्याय करेगा उस अन्याय के विरुद्ध मोहम्मद जमाल का जबरदस्त उमंगता के साथ मुकाबला होगा। तो कांटे की टक्कर भी लग रही है। हमको कहीं चक्कर नहीं लगता है, क्यों पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है चक्कर में। सामदानिश और आप देख रहे हैं कोई नहीं है टक्कर में। कशिश के इस खास कार्यक्रम में आप भी हम मौजूद हैं बाजपट्टी विधानसभा के एक प्रत्याशी जिस पे पीडीए गठबंधन ने, पीडीए अलायंस ने काफी भरोसा करके बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र से इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है और यह है जनाब मिस्टर कैप्टन जियाउर रहमान। कैप्टन जियाउर रहमान कई सालों तक इन्होंने देश की सेवा की है, एयरफोर्स में कैप्टन के पद पे रहते हुए, और यही वजह है कि अब ये चुनाव मैदान में एक कैप्टन की भूमिका में पीडीए ने इन्हें भेजा है। अब देखना यह है कि देश की सेवा तो इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से की है, अब यहाँ के विधानसभा की सेवा ये कैसे करते हैं। और सबसे बड़ी चुनौती इनके लिए है कि यहाँ पे जो चुनाव मैदान में इस पीडीए ने इन्हें भरोसा करके भेजा है, उस भरोसे पे ये कितना खड़े उतरते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मैं ग्रुप कैप्टन जियाउर रहमान, अवकाश प्राप्त वरिष्ठ अधिकारी हूँ। अभी आपके पीडीए ने जो आप पे यहाँ पे भरोसा करके भेजा है, उनके भरोसा पे आप कितना खड़ा उतरेंगे और कैसे? देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसा हमने भारत की रक्षा के लिए अपनी निष्ठा, दृढ़ता और विश्वास के साथ सेवा किया है, उसी तरह से अपने इस 27 नंबर बाजपट्टी विधानसभा के लिए उसी निष्ठा के साथ उसी सेवा करूंगा और हर तरह का विकास और हर तरह की चीजों को अच्छे राह पे लाऊंगा। यहाँ पे जो अभी मैं देख रहा हूँ जदयू से यहाँ पे जो लगातार 10 सालों से यहाँ पे विधायक हैं, वो काफी अपने आप में मजबूत हैं। जाहिर सी बात है क्योंकि वो 10 साल से यहाँ पे विधायक हैं, और भी जो यहाँ पे कैंडिडेट हैं वो अपने आप को काफी मजबूत बता रहे हैं। ऐसे में आप उन दोनों को कैसे पछाड़ पाएंगे? देखिए, जनता इसका फैसला करेगी। मैं जनता के बीच जा रहा हूं और जनता हमारे पास भी आ रही है और वो पूर्ण विश्वास जता रही है। निष्ठा पे, काम पे, एजुकेशन पे जो हमने लिया है, जो हमने हासिल किया है, और जनता को पूर्ण विश्वास है और हमें अपने आप पर पूर्ण विश्वास है कि दोनों जो उम्मीदवार जो नाम बताए हैं, इनसे ज्यादा हमारा एक्सपीरियंस है अपने लाइफ में। ये दोनों हमसे छोटे हैं और उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस हमारा है। अभी आप बता रहे थे, मुझे ये जानकारी मिल रही है कि आपने एमटेक भी किया हुआ है, उसके बारे में कुछ बताएं। जी, हमने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से एमटेक किया हुआ है, जिसके लिए मुझे वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति से गोल्ड मेडल दिया गया है, और मेरा विशेष सब्जेक्ट ये फ्लड कंट्रोल और डिजास्टर मैनेजमेंट रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि इस इलाके की एक बड़ी समस्या बाढ़ के लिए मैं अपने इन हाथों से और अपने टीम के हाथों से कोई ऐसा काम पेश करूं जो विधानसभा में जो इस इलाके के लोगों को, बल्कि पूरे बिहार राज्य के लोगों को छुटकारा देना है। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। वाकई बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र बाढ़ से काफी तरस है। यहाँ के लोग हर साल, यहाँ के किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है, और ये इन्होंने जो कहा है कि हम सारे, चूंकि इन्होंने एमटेक किया हुआ है, उसमें उसका इस्तेमाल करेंगे जीतने के बाद। आपका विजन क्या है अभी जो यहाँ, जिस विजन को लेकर क्या है, आप पे जनता क्यों भरोसा करे? वो समस्याएं ऐसी हैं, जैसे ट्रैफिक की एक समस्या मैं देख रहा हूँ पूरे बोखड़ा, बाजपट्टी, नानपुर, तो उनके लिए एक इंतजाम किया जाए जिससे कि ट्रैफिक की समस्या का हल हो।
दूसरी शिक्षा का अच्छा उच्च शिक्षा के लिए यहाँ कोई ऐसा कोई संस्थान नहीं है, तो उस शिक्षा का इंतजाम किया जाए। तीसरा, यहाँ उपचार के लिए, स्वास्थ्य के लिए बड़ी कमी है। यहाँ के लोग दर दर ठोकरे बाहर जाने के लिए दिल्ली करते हैं, अच्छा स्वास्थ्य का इंतजाम हो। यहाँ आम भ्रष्टाचार है, जैसे कि उनको यहाँ से दूर करने के लिए जो भरसक प्रयास होगा उसका प्रयास करूंगा। इनका ये कहना है कि यहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ का जो प्रोग्राम, जो इंतजाम है वो बेहतर नहीं है, और जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है उस पे ये कंट्रोल करेंगे। वाकई इनका विजन बहुत ही बेहतर है। कैमरा पर्सन राम बाबू शर्मा के साथ मैं शानदारिश, कशिश न्यूज, सीतामढ़ी। काटी से सर सीधा बहुत छोटा सा सवाल होगा कि काटी में कई बार कई लोग विधायक रह चुके हैं, लेकिन विकास वहाँ पे काफी बाधित हो पाई है, और काटी के जो भी विधायक हैं वो सकरा चले गए हैं। आपको जनता चुनती है, आपकी प्राथमिकता सकरा है? हमारी प्राथमिकता है कि विगत 15 वर्षों में काटी भय और आतंक और भ्रष्टाचार से घिरा हुआ है, उससे जनता मर्माहत है। मैं उसकी मुक्ति दिलाने का भरसक प्रयास करूंगा, और हमारी प्राथमिकता भ्रष्टाचार और आतंक को दूर करनी, और विकास में जो भ्रष्टाचार है उसको भी दूर करूंगा। ये बिजली की समस्या भी रहती है, क्योंकि बराबर केबल चालू नहीं रहती है, इस पे आप क्या पहले? बिजली की प्राथमिकता ही, विकास में बिजली आती है, सड़क आता है, स्वास्थ्य आता है, शिक्षा आता है, हर चीज विकास से जुड़ा हुआ है। तो प्राथमिकता विकास की करने के बाद उसके बाद सब कुछ, बिजली हो या पानी हो या कोई भी चीज हो, मैं उसको देखूंगा और पूरा प्रयास करूंगा कि वो सब भ्रष्टाचार के पर। हमारे साथ विजय जी थे, लोजपा प्रत्याशी, जिन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, बिजली, पानी, भय सबको खत्म करेंगे। भाजपा प्रत्याशी और पिछले बार चुनाव लड़े थे, जनता ने इनको स्वीकार किया था, लेकिन पुनः पार्टी ने इनको मौका दिया है। इस बार बलूराज में जितनी कठिनाई जो 5 सालों में विकास होनी थी नहीं हुई है, इस बार इनका मुख्य विकास का मुद्दा क्या रहेगा? सीधे अरुण जी से बात करते हैं, इस बार क्या मुद्दा रहेगा? मुख्य मुद्दा बलूराज में सबसे पहले तो सौहार्द स्थापित करना, जाति संप्रदाय सबसे ऊपर उठ करके आपसी भाईचारा का संदेश देना। साथ ही विकास की बात जहाँ तक है, तो विकास, ऐसा विकास होगा, हमारा दिन रात सारे क्षेत्रों में, विकास से जुड़े सारे क्षेत्रों में हमारा प्रयास होगा कि ऐसा विकास हो कि जिसकी चर्चा गली गली में हो। अरुण जी ने कहा है कि मैंने अगर जीतता हूं मैं, तो रात दिन मेरा विकास के मुद्दा पे एक ही होगा कि सारा समय मैं विकास के लिए लगा दूंगा। के लिए पहले चरण के लिए पालीगंज विधानसभा में चुनाव होने हैं। इसके लिए यहाँ से 25 प्रत्याशियों ने पालीगंज विधानसभा में के मैदान में उतरकर भाग अपनाने का फैसला किया है। उनमें से एक है राजद के 12 वर्षों तक सेवा करने वाले, सरकारी नौकरी, सेना की सरकारी नौकरी छोड़कर और राजद के सिपाही के तौर पर काम करने वाले सुनील यादव जी। आखिर इनसे हम बात करते हैं कि ये कहते हैं कि हमारे टक्कर में कोई नहीं है, आखिर क्यों इनके टक्कर में नहीं है, इनसे बात करते हैं। आखिर ये बताइए सुनील जी, आपके टक्कर में कोई दूसरा क्यों नहीं है? बहुत बहुत पहले धन्यवाद आपको देना चाहूंगा। टक्कर में इसलिए नहीं है कि जितने भी कैंडिडेट आए सब बाहरी आए हैं, पालीगंज के जनता के सेवक के रूप में कोई नहीं आया है कि बाहरी सीट के चक्कर में आए हैं। और सुनील यादव जो है पालीगंज के जनता के लिए लगातार 20 साल से सेवा करने का काम किया है, और पालीगंज के जनता का पूरा भरोसा मेरे ऊपर हो गया है। अब महागठबंधन से भी प्रत्याशी आया है, वो दिल्ली से आया है, मनेर ख्याली नाम है। देखिए, अब लोजपा से आए हैं तो नौबतपुर बेटा से आए, लोकल तो हम न है, समय हमेशा सेवा करने का काम हमने किया है, और जो भी 15-20 साल से गरीब दलित कुछ लोगों का काम किया। अभी देखिए, इतना दिनों से विधायक लोग बनते रहे देश आजादी के बाद से, न हॉस्पिटल में दवाई मिल रहा है, न ब्लॉक में घुसखोरी रुक रहा है, न प्रशासन की मनमानी रुक रहा है। इस तरह के मुद्दा आप देखिए, 10 डॉक्टर ऑथराइज है बैठने के लिए पालीगंज हॉस्पिटल, हनुमानगढ़ अस्पताल में, वहाँ एक भी डॉक्टर नहीं बैठता है, एक डॉक्टर 3 घंटा बैठता है। वो 9 डॉक्टर किसके परमिशन से नहीं आ रहा? करोड़ रुपया के स्टोर में दवाई आता है, वो दवाई नहीं मिलता है जनता को, तो उस देखने वाला कोई नहीं है जी। अच्छा, ये बताइए कि आप किन किन मुद्दों के लेके जनता के बीच में जा रहे हैं और क्या आपको कैसी समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, कोई टक्कर में नहीं है। जिस तरह रीतलाल यादव
चुनाव जीते थे एमएलसी के निर्दलीय और महागठबंधन प्रत्याशी को दुगना वोटों से हराने का काम किया था। वही हाल इस बार चुनाव में होने वाला है पालीगंज से। अच्छा ये बताइए, आप पालीगंज से अगर जीत के जाते हैं पटना और विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं पालीगंज से, तो आप क्या प्राथमिकता रहेगी पालीगंज के लोगों के लिए? सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले तो हॉस्पिटल में डॉक्टर 10 के 10 ड्यूटी में बैठल रहेगा, दवाई रहेगा स्टोर में, ब्लॉक में घुसखोरी रुक जाएगा। जो इंदिरा आवास निकल रहा है 40,000 30,000 घूस ले लेता है, वो 300 पैसा नहीं रहेगा। और स्कूल की हालत सुधारूंगा, नहर खुदाई काम करवाने करूंगा। जो क्षेत्र में हमारे बहुत नहर की अभाव में बंजर जमीन रह जाता है, ये सब चीज मुद्दा मेरा है बहुत ज्यादा कि कृषि क्षेत्र पर, हॉस्पिटल पर, स्कूल पर, ब्लॉक में घुसखोरी पर, ये सब चीजों को मेरा फोकस है। वर्तमान में ऐसे तो कई प्रतिद्वंदी हैं आपके, खास करके वर्तमान देखा है कभी राजद से पाला बदलकर जदयू के में चले गए हैं और माले के प्रत्याशी भी संदीप सौरभ जी हैं। क्या इनसे आपकी कैसी मुकाबला रहेगी? बिल्कुल ये लोग टक्कर में रहे। देखिए 2019 में महागठबंधन राजद के यहाँ पर माले और राजद गठबंधन हुआ था, लेकिन कोई माले वाला ने डॉक्टर मीसा भारती को वोट करने का काम नहीं किया था, किसी माले ने नहीं किया था, सिर्फ फॉर्मेलिटी का ही गठबंधन था। उसी तरह राजद के जितने वोटर हैं वो सब हमारे ऊपर चढ़ रहे हैं, एक भी माले पर नहीं जा रहे हैं। वो 2019 के बदला लेने के काम हम लोग करेंगे। ये थे पालीगंज से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सुनील कुमार यादव जी। इनका दावा है कि हम पालीगंज से अगर जीत के आते हैं तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगा मंडल अस्पताल की सुविधाएं में सुधार करना, किसानों के लिए काम करना और क्षेत्र की चहुमुखी विकास होने की का इन्होंने दावा किया, करने का दावा किया है। इनका कहना है कि हमारी टक्कर में कोई निकटतम प्रतिद्वंदी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। अब इनके दावे में कितनी दम है ये आने वाला वक्त बताएगा, यहाँ के मतदाताओं तय करेगा। कशिश के लिए पालीगंज से अमृत। कि खगड़िया में आगामी 3 नवंबर को चुनाव होना है और इसको लेकर के हर पार्टी के प्रत्याशी नॉमिनेशन कर रहे हैं। बात हम खगड़िया विधानसभा क्षेत्र की करें तो यहाँ भी नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस वक्त हमारे साथ खगड़िया सदर से जदयू प्रत्याशी पूनम देवी यादव है। आइए जानते हैं कि इनका किन से टक्कर है, आखिर किस आधार पर खगड़िया के लोगों से ये वोट मांग रहे हैं, क्या इनका उपलब्धि है, किस मेहनत का ये मजदूरी लोगों से मांग रहे हैं। पूनम जी, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम कोई नहीं है टक्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। क्या मानती हैं आप, पूनम जी का किन से टक्कर है? पूनम जी दूसरे को टक्कर दे रही हैं या कोई और प्रतिद्वंदी उनको टक्कर दे रही है? देखिए खगड़िया में किन्हीं से हमको टक्कर नहीं है, क्योंकि जो हमने 2005 से जो खगड़िया क्षेत्र में विभिन्न विभाग में हमने जो काम किया, उस काम के बदौलत हम वोट मांगेंगे। और हमने जो जिस क्षेत्र में या शिक्षा हो, चिकित्सा हो या बिजली हो, पानी हो, जिस क्षेत्र में हमने काम किया है उस क्षेत्र में काम के उपलब्धि पर हम वोट खगड़िया में मांगेंगे। जनता मालिक से हम ये ऐसा काम जिसपे आपको और आपके परिवार को गर्व हो कि हमने इस खगड़िया के लिए किया है 2-4 ऐसा। देखिए खगड़िया के लिए आपने देखा 2005 से पहले स्वास्थ्य विभाग का क्या स्थिति था, क्या हालात था खगड़िया में। जब 2005 में हमने बना तो स्वास्थ्य विभाग के जो हमारा सदर अस्पताल है 100 बेड का अस्पताल बनाने का काम किया, उसमें जो सुख सुविधा होनी चाहिए उसमें हमने लैस बनाने का काम किया, डॉक्टर नर्स इत्यादि हम दवा सब कुछ करने का काम किया। जब 2005 में जब अस्पताल था ना तो रुई था, ना दवाई था, ना सुई था। और आज उस हॉस्पिटल में जो 5 में देखे होंगे आज कहेंगे कि वो हॉस्पिटल क्या स्वरूप बदल गया। और आप देख रहे हैं 2005 के बाद जो एएनएम जो कॉलेज जीएनएम कॉलेज बड़ा बिल्डिंग आप खगड़िया में देख रहे हैं बन रहा है, डायलिसिस का भी बनेगा। और हम चाहते हैं जो ट्रामा का सेंटर हमारे खगड़िया में हो, उसके लिए हमारा वो चीज बच गया डायलिसिस का, वो भी हमारे खगड़िया में बनेगा। और शिक्षा के क्षेत्र, जो शिक्षा के क्षेत्र में 2005 से जब हम जाते थे कोई स्कूल में
कार्यक्रम करते थे, बैठक करते थे। शिक्षा का सबसे पहले मेरा 2005 में मूल मंत्र है कि जब तक हम शिक्षा को नहीं सुधारेंगे, शिक्षा में काम नहीं करेंगे, तो हमारे यहाँ जो गरीबी है, जो हमारे यहाँ अति पिछड़ा है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, तो शिक्षा पर हमने ज्यादा करके जोर दिया। और हमने जितना भी 9, 10, 10+2 स्कूल हाई स्कूल था, हम उसको 10+2 करवाने का काम किया। हम 2005 में जो राजेंद्र चौक से लेकर के बकरी बस स्टेशन का जो हालात था, पूरे जिला के लोग वहाँ चलते हैं और वहाँ हमने उस सड़क को बनवाने का काम किया। हम बता देना चाहते हैं, शहर में 26 वार्ड है और शहर के जो जनप्रतिनिधि जीतते हैं, 2006 में जब भोला बाबू शहरी विकास मंत्री थे, तो आबादी के अनुसार हमने उस समय सरकार का मंत्री का ध्यान आकर्षित करके 60 लाख की राशि लाने का काम किया 2005 में। फिर आप देखेंगे कि ये 26 वार्ड में उसको सुसज्जित करने के लिए, सड़क को चकाचक करने के लिए या अन्य विकास करने के लिए, लाइटिंग की व्यवस्था करने के लिए 100 करोड़ की राशि खगड़िया शहर में सड़क के लिए आया। सड़क तो बनता है, जर्जर होता है, और 100 करोड़ की राशि को बंदरबात हुआ शहर में। उत्तरदायी जो नगर के जनप्रतिनिधि होते हैं, वार्ड के जनप्रतिनिधि होते हैं, नगर वार्ड के परिषद होते हैं, सभापति हैं, जिम्मेवारी उनकी बनती है। फिर भी बढ़ चढ़ के जहाँ जो जनता मालिक जिस वार्ड में बताया, हम भवन देने का काम किए, सड़क बनवाने का काम किए, पानी की व्यवस्था करने का काम किए, हर नल जल की व्यवस्था सरकार ने दक्षिणी किया। लेकिन सही फूड मेगा पार्क आप देख रहे हैं, फूड मेगा पार्क अमेठी जा रहा था, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे कहने पर माननीय मुख्यमंत्री का पूरा सहयोग रहा और फूड मेगा पार्क मक्का आधारित उद्योग तो नहीं बन सका, फूड मेगा पार्क जरूर हमारे यहाँ देने का काम किए। किसानों के लिए लाभदायक 100% है, लेकिन जो कंपनी बना रही थी, जो कंपनी आधा अधूरा छोड़ के माननीय मंत्री को उद्घाटन करने के लिए लाया, उसके लिए भी और उसके बाद भी मंत्री बेरंग उठी। और उसके बाद हमने सरकार का ध्यान आकर्षित कराया कि आधा अधूरा में जो हमारा मक्का पर आधारित जो फूड मेगा पार्क का उद्घाटन करवा रहे हैं, और उसको हमने क्वेश्चन करके उसको हम प्लानिंग करवाए, उनको फाइन लगा, करोड़ों रुपया फाइन लगा। जो बचा हुआ शेष जमीन था, जो मकई खरीद बिक्री करता था, वो एक व्यवसाय बना लिया और उसको भी हम प्लानिंग जो है फाइन करवाने का काम किए। विधायक पूनम देवी यादव, जिनका कहना है कि उन्होंने जो खगड़िया विधानसभा क्षेत्र के लिए सर्वांगीण विकास का काम किया है, उसके बलबूते फिर वो 5वीं बार खगड़िया सदर की विधायक होंगी और उन्हें हराने वाला कोई नहीं है, ऐसा पूनम देवी यादव का दावा है।